हेलो मेरे प्रिय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है यूनिट ऑफ चार्ज, यानी आवेश का मात्रक क्या होता है। तो आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। आवेश का जो मात्रक कूलाम होता है वो सबसे बड़ा मात्रक होता है। तो यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है वो कूलाम होता है। कूलाम, इसको शॉर्टकट में सी से लिखते हैं। दिस इज ए बिगर यूनिट, यानी ये बड़ा मात्रक होता है, ये बिगर यूनिट होता है, बिगर यूनिट। और कूलाम्स के अदर छोटे मात्रक भी होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? अदर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, यानी चार्ज के छोटे अन्य जो मात्रक होते हैं वो कौन कौन होते हैं? पहला होता है मिली कूलाम। फर्स्ट जो मात्रक होता है मिली कूलाम, 1 मिली कूलाम। फिर शॉर्टकट में लिखते हैं 1 MC। 1 MC 10⁻³ कूलाम के इक्वल होता है। सेकेंड होता है 1 माइक्रो कूलाम। 1 माइक्रो कूलाम, तो शॉर्टकट में 1 म्यूसी लिखते हैं। ये होता है 10⁻⁶ कूलाम के। थर्ड जो यूनिट होती है 1 पिको कूलाम, तो शॉर्टकट में लिखते हैं 1 PC। ये होता है 10⁻12 कूलाम। तो इस तरह देख रहे हैं आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है, जो सबसे बड़ा मात्रक होता है। आवेश के जो छोटे मात्रक होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। पहला होता है मिली कूलाम, 1 MC से लिखते हैं, इसकी वैल्यू होती है 10⁻³ कूलाम। दूसरा होता है 1 माइक्रो कूलाम, इसको शॉर्टकट में 1 म्यूसी लिखते हैं, इसकी वैल्यू जो होती है 10⁻6 कूलाम होती है। थर्ड होता है 1 पिको कूलाम, इसको शॉर्टकट में 1 PC लिखते हैं, इसकी वैल्यू जो होती है 10⁻12 कूलाम के इक्वल होती है। अगला हमारा टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थात स्थिर वैद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्थिर वैद्युत बल क्या होता है। फर्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है दो आवेशों के बीच कार्य करता है। दो आवेश हम मान लेते हैं, दो चार्ज मान लेते हैं। सपोज करते हैं दो चार्ज A और B पर रखे हुए हैं, Q1 और Q2 है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो R है। तो कूलाम के नियमानुसार जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है F = K × Q1 Q2 / R² होता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसको Fe से डिफाइन करते हैं। Fe से लिख सकते हैं Fe = K × Q1 Q2 / R², जहाँ K एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अर्थात एक समानुपाती नियतांक होता है। इसकी जो वैल्यू होती है K = 9 × 10.9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम की इक्वल होता है। अर्थात इसको लिखा जा सकता है Fe = 9 × 10.9 Q1 Q2 / R²। ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है दो तरह के, ये आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल होता है। कब आकर्षण होगा, कब प्रतिकर्षण होगा? जब सेम चार्जेस होते हैं तो इन दोनों के बीच जो फोर्स होता है वो आपका रिपल्सन फोर्स होता है। रिपल्सन फोर्स होता है अथवा प्रतिकर्षण बल होता है। और जब चार्ज अपोजिट हो जाते हैं, जैसे एक माइनस हो और एक प्लस हो, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स काम करता है वो अट्रैक्शन फोर्स होता है। यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, अर्थात आकर्षण बल।
तो इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स दो होता है, एक रिपल्सन फोर्स होता है, एक अट्रैक्शन फोर्स होता है। अब हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, सेकंड है ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है दो द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है। सपोज करते हैं दो मास m1 और m2 है जो बिंदु A और B पर स्थिर है और इनके बीच की जो दूरी है वो r है। तो न्यूटन के अनुसार ग्रेविटेशनल फोर्स को Fg से डिफाइन करते हैं। ये G टाइम्स m1 m2 अपान r स्क्वायर होता है और G की जो वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर की इक्वल होती है। तो इसको लिख सकते हैं Fg इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू m1 m2 अपान r स्क्वायर होता है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये टोटली जो होता है अट्रैक्शन फोर्स होता है, रिपल्सन फोर्स नहीं होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ओनली वन ग्रेविटेशनल attraction force. Gravitational force is only one attraction force. अर्थात जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है सिर्फ आकर्षण बल होता है। अब इन दोनों बलों में हम कंपैरिजन करेंगे। पहला कंपैरिजन तो यही हो गया कि जो वैद्युत बल होता है वो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल होता है, लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है सिर्फ आकर्षण बल होता है। पहला डिफरेंस ये हो गया। सेकंड डिफरेंस ये है कि दोनों बल जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अर्थात दोनों जो बल होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम को फॉलो करते हैं। ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम को फॉलो करते हैं, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। थर्ड कंपैरिजन होता है दो इलेक्ट्रॉनों के बीच स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या संबंध होता है। तो दो इलेक्ट्रॉन हम ले लिए और दोनों इलेक्ट्रॉन E है, उसका चार्ज E होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इज इक्वल टू होता है 10⁻42 इंटू Fg, यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के 10⁻42 गुना होता है दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य। दो प्रोटॉनों के मध्य जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है वो 10⁻36 इंटू Fg होता है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स का 10⁻36 टाइम होता है। तीसरा है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के जो मध्य इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में जो संबंध होता है Fe इज इक्वल टू 10⁻39 Fg होता है, यानी स्थिर वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल का 10⁻39 पावर के बराबर होता है। चौथा कंपैरिजन है दो आवेशों के मध्य रखे माध्यम पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स डिपेंड करता है। चाहे वो कांच हो, चाहे रुई हो, चाहे तेल हो या मोम हो, कोई भी माध्यम रख दिया जाए तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स डिपेंड करता है। लेकिन दो द्रव्यमानों के बीच रखे माध्यम पर आकर्षण बल अर्थात ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड नहीं करता है। दो द्रव्यमानों के बीच कोई भी माध्यम रख दिया जाए उस पर गुरुत्वाकर्षण बल डिपेंड नहीं करता है। इस तरह हम देख रहे हैं दो आवेशों के मध्य रखे मीडियम पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स डिपेंड करता है, लेकिन दो द्रव्यमानों के बीच रखे माध्यम पर गुरुत्वाकर्षण बल डिपेंड नहीं करता अर्थात निर्भर नहीं करता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं
कंपेरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स किन किन बातों पर निर्भर करता है, इन सारी चीज़ों से स्पष्ट हो गया। दैट्स ऑल।